hope you are all fit and fine. So this is the part 2 of culpable homicide, which we have already discussed in the part 1, that what is culpable, what are its legal provision, what are its essential elements of culpable homicide, to the elements which make an offense as a culpable homicide, and what are its illustration can be, which can be asked in the judicial exam. And now we are going to discuss the explanation one by one. And basically these are 3 explanations given in the Bare Act of the BNS and in the law of under section 100, that is culpable homicide. So चलिए let's begin. सबसे पहले एक्सप्लेनेशन आती है, एक्सप्लेनेशन 1, दैट इज एक्सेलरेटिंग डेथ। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? स्पीड बढ़ाना, किसी की डेथ की तरफ किसी को स्पीड कर देना। जाने कि यहाँ पर एक ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी इल है, बहुत ही वीक है, और उसकी डेथ फास्टेन कर देना, वो किस कैटेगरी में आएगा? कल्पबल होमिसाइड। जैसे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बीमार है और उसको डंडे से क्या है, पीट डाला है ना, उसको ऊपर से बीट कर दिया, तो उसकी डेथ जो है फास्टेन कर दी, उस वजह से उसकी डेथ हो गई। इट विल बी कैटेगराइज इन द कल्पबल होमिसाइड। नेक्स्ट आता है इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट इज इररेलेवेंट। सपोज अगर किसी व्यक्ति ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाया पूरा प्रॉपर इफेक्टिव तरीके से, लेकिन फिर भी अगर उस पर्सन की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई, तो वो जो अक्यूज्ड है विल बी लायबल फॉर कल्पबल होमिसाइड। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आती है, डेथ ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड कॉजिंग डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द वॉर्म इज नॉट होमिसाइड। क्या कहना चाहता है ये एक्सप्लेनेशन का थर्ड क्लॉज? अगर कोई ऐसा चाइल्ड जो अनबॉर्न है, अगर उसकी डेथ कर देती हो तो वो कल्पबल होमिसाइड नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई भी ऐसा पार्ट उसका बाहर आ गया बॉम्ब से, उस वक्त उसकी डेथ करता है, तो वो क्या कल्पबल होमिसाइड के केस में आएगा। सो दिस वाज द फुल कंसेप्ट ऑफ कल्पबल होमिसाइड विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 100 ऑफ द BNS। और अगर मैंने लास्ट वीडियो में अपना सेक्शन नहीं बताया तो उसके लिए आई एम सॉरी। सो इसमें नोट कर लीजिए, सेक्शन 100 ऑफ द BNS, दैट इज़ कल्पबल होमिसाइड। सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहती है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।